अरे गोरखपुरिया गुड़िया, कितना बड़ा ड्रामा कर रही हो यार। क्यों हम तुम्हें ड्रामा ना कहें, क्योंकि जब तुम्हें याद है गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड जब गायब हुए थे, मतलब वो अपने कहीं गए थे रिश्तेदार के वहां पर, उनके वहां जो भी इशू था उन्होंने वो चीजें क्लियर की हैं। तो आप ही सब लोग बोल रहे थे ना कि ये मजाक है, ये झूठ है, खुद घर में दुबकाया है, और मतलब ब्ला ब्ला बहुत कुछ उसके अंदर बोला गया था। तो अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारा पति खुद गायब हुआ है, तो अब लोग तुम्हें ये बोले कि तुमने खुद ने अपना पति गायब करवाया है, अपने ही कहीं कमरे में दुबका के उसको बिठा के रखा है। क्योंकि भैया जो असलीन वाला कहानी है वो तो अब नहीं चल रहा है ना। अगर असलीन वाला कहानी चलता तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, तो उसमें भरमार से पैसा आता है ना। और असलीन तो जो तुम करते आ रहे हो, नंग प्रदर्शन जो तुम करते आ रहे हो, वो तुम्हारा रुकवा दिया है भौजी ने। अब भौजी ने जब उसे रुकवा दिया है तो वो तुम पे हजम नहीं हो रहा। और भैया हाँ, और मैंने सुना था तुम्हारे जो भक्त आते हैं, जो चढ़ावा चढ़ा कर जाते हैं, तुम्हारे जो भक्त आते हैं वो तुम्हें ये बात बोलते हैं कि पूरी सब्जी तुम्हारी इतनी हैवी थी कि वो किसी पे झिल नहीं रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही। और जो गोरखपुरिया भौजी है वो सिर्फ पूरी सब्जी के ऊपर ही डिपेंड है, और उसको जब तक पूरी सब्जी नहीं मिलेगी तब तक ये सब ड्रामा चलता रहेगा। और महादेव भैया ने ये बात कही है कि भैया मेरे पास है तुम्हारा पति, तो उनको लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एक फनी वे में उन्होंने वीडियो बनाया था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मेरे पास ही है। उन्होंने एक बॉटल दिखाई थी, उस बॉटल में बोला था इसके अंदर जिनके भी पति खोए हैं तो वो इनके अंदर है। तो भैया इतने पति खो क्यों रहे हैं? क्यों तुम्हारे अंदर दम नहीं है? मर्द नहीं हो तुम जो घोड़ों की तरह भाग के चले जाते हो और तुम्हारी लुगाइयां बैठ के रोने बैठ जाती है? दम रखो अपने अंदर, ठीक है। हर मुसीबत से सामना करने वाले को ही मर्द कहते हैं, पल्लू के अंदर दुपकने वाले को मर्द नहीं कहते हैं। तेरी लुगाई के पास चूड़ियां पड़ी होंगी, उसे निकाल के पहन ले, बहुत अच्छा लगेगा। भागने से किसी भी चीज का सलूशन नहीं निकलता है। भागने को तो इंसान कहीं भी भाग के चला जाए, तो उसने जो पीछे जिम्मेदारी ली है उन्हें कौन उठाएगा? कौन उठाएगा उनको जिम्मेदारी जो तू ब्याह के लेके आया है, और पहली ही रात में तूने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, उसको कौन निभाएगा भैया? कोई और उसका आने वाला है जो उस चीज को आगे कंटिन्यू करेगा? और भैया तुम्हारी जो इतनी, और छोटे लोगों की जिनके घर में रियल में ये प्रॉब्लम चल रही होती है ना, वो सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही बदनाम होते हैं, और तुम लोगों की वजह से ही उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम लोग तो ऐसा रायता फैला के रखते हो कि लोगों के विश्वास की माँ बैंड कर रखी है तुमने। क्योंकि तुम लोग इतना कर जाते हो तो उसको देख के जिसके साथ रियल में होता है ना, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। ठीक है, तुम इतने बेहुदा बदतमीज, तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है। देहाती में, देहात गांव के लोग है ना, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पर तुम्हें सिर्फ इतना आता है, शरीर के कपड़े उतारने हैं, अपनी वीडियोस बनानी है, बॉडी पार्ट दिखाना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जब परिस्थितियां सिर पे आके पड़ती है ना, जिम्मेदारी पड़ती है, तो उसको निभानी पड़ती है, भागना नहीं पड़ता है उससे। और अब किसी भी चीज से भागने से सोल्यूशन नहीं होता है। जब तक हम उसका सामने से आके सामना नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। हर गृहस्थी के अंदर परेशानी है, हर कोई भी हो, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे बहुत छोटा आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे हाई क्लास से बिलोंग करता हो, परेशानी सबके घर में चलती है। और एक ऐसी परेशानी है जो हर एक इंसान उस परेशानी से जूझता है। उस परेशानी को कहते हैं आप फाइनेंस परेशानी, जो कि पैसे से रिलेटेड होती है। तो पैसा इतना भी महत्व नहीं करो उसको कि उसके पीछे आपकी माँ को देखो क्या कंडीशन हो रखी है, तुम भगे हो, तुम क्या तुम्हें हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो तुम ज्यादा अच्छे से जानते होगे ना, हम उसको इतना अच्छे से नहीं जान रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी बीवियों के आंसू नहीं दिख रहे हैं जो इतना बोल रही है मेरा पति हिराए गया है, मेरा पति ये हो गया है, मेरा पति वो हो गया है। तो क्यों तुम भैया इतना दिखा रहे हो? सोचो समझो, तब इस तरीके की ये परोसा करो, ठीक है। और समझने की कोशिश करो कि ये ड्रामा है, इसको बंद कर दो तो बेहतर होगा। अब तुम्हारे पर्चे भी छप रहे हैं, अब तुम्हारे चिपके भी जाएंगे, सारे कुछ होगा। तो अब तक 72 घंटे से ऊपर हो गया है, आपने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्यों जो आपके घर आते हैं पूरी सब्जी का डायलॉग मारते हैं, क्यों उन्होंने अब तक आपकी हेल्प नहीं की? तो भैया अगर उस हेल्प को करवाना है तो उनसे जाइए, उनको बोलिए कि भैया हमारी इतनी मदद कर दीजिए, और हमने जो चरपैया लिया है उसका पेमेंट भर दीजिए, ठीक है। तब हम माने कि हाँ वो तुम्हारे सच में शुभ चिंतक हैं। तो ऐसा कुछ मत करो जो कि ऐसा आपको बाद में भुगतना पड़े, तो समझो।
अपने हस्बैंड को ढूंढो, कहाँ है उसको निकालो बिल में से, और फिर अपने आगे की बात रखो, तो मज़ा आएगा वीडियो देखने में भी और तुम्हारे कंटेंट को देखने में भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।